हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गेल निर्भय गौड़ वन सेकेंड बिफोर यू। दोस्तों, पहलवान सिंह धाकड़ और रविंद्र सूर्यवंशी के बाद एसएससी सीजीएल टीयर 1 में नरेंद्र कुशवाहा ने 185 मार्क्स आउट ऑफ 200 हासिल किए हैं और उनके 90% मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में, 45 मार्क्स आउट ऑफ 50। और जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, रविंद्र सूर्यवंशी ने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स फुल मार्क्स गेन किए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 में। और दोस्तों, नरेंद्र कुशवाहा का बचपन से ही ये लक्ष्य था कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते थे और मेरी पूरी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स उनके साथ है। ये टारगेट वो ज़रूर अचीव करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, उनका नाम है नरेंद्र कुशवाहा। और आपको पता ही है, नरेंद्र जिनका नाम होता है वो जो ठान लेते हैं उसको कर कर ही दिखाते हैं। दोस्तों, आइए आपका परिचय कराता हूँ नरेंद्र कुशवाहा से। सुनिए ध्यान से, नरेंद्र कुशवाहा क्या मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र कुशवाहा है। मैं गेल एवं निर्भय सर से मई 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। आपने एक पंक्ति तो सुनी होगी, शून्य से शिखर तक। इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड करने के मामले में यह पंक्ति मेरे प्रतियोगी परीक्षा के करियर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होने के कारण मेरे द्वारा शुरुआत में दी गई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त नहीं किए जा रहे थे। इवन एक एग्ज़ाम में मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में 0 मार्क्स भी आए। उसके बाद मेरे एक पूर्व में चयनित फ्रेंड ने मुझे गेल सर के बारे में बताया और उनकी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने गेल सर के यहाँ ज्वाइन करने के पश्चात अपनी इंग्लिश में सिग्निफिकेंट सुधार किया। लगातार सर का लगातार टेस्ट लेना, क्लोज टेस्ट में लिंकिंग समझाना, पैसेज में पहले प्रश्न पढ़ने के लिए गाइड करना, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट में प्रथम पुरस्कार देना पेन के रूप में, जो शायद पेन से बढ़ के एक इतना बड़ा मोटिवेशन होता था कि एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जब वो पेन लेता था तो ऑस्कर फील करता था। सर का मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लगातार एक वर्ष अध्ययन करने के पश्चात मैंने अपनी इंग्लिश में इतना शानदार इम्प्रूवमेंट किया कि मैं वर्ष 2012 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चयनित हुआ, जहां मैं पहले 0 मार्क्स लाया था बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। एसबीआई में मैं 40 में से 32 अंक लाया। उसके पश्चात सर के रूल्स मेरे दिमाग में इस तरीके से सेव हो चुके थे कि मैं सिर्फ पुराने सर के नोट्स रिवीजन करता था और आगे के सारे एग्ज़ाम्स देता चलता था। जिसके बाद मैंने लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ़ाइनल सिलेक्शन लिए। एसएससी सीएचएसएल, प्रेजेंटली जहाँ मैं पोस्टेड हूँ पोस्ट ऑफिस में पीए की पोस्ट पर। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2015 में सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट पर। लगातार मुझे सफलता मिलती चली गई और इसमें गेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, सिग्निफिकेंट योगदान था, क्योंकि बिना इंग्लिश के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आज compete नहीं कर सकते। इंग्लिश बिल्डअप ने मुझे ऑल इंडिया लेवल पे इतने शानदार स्टूडेंट से compete करने के लिए मजबूत बनाया। जैसा कि सर ने बताया कि रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2019 की टीयर 1 परीक्षा में मेरे 185 मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में 45 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं। ये सब सर की देन है। अदरवाइज इंग्लिश के बिना आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मैथ, रीजनिंग, जीके की दम पे नहीं लड़ा जा सकता। इंग्लिश आपको एक बहुत शानदार एडवांटेज देता है compete करने के लिए। आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है। आप अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हो, बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, मैं मैथ से हूँ तो मैथ में तो अच्छा कर ही रहा था, मैथ रीजनिंग में, लेकिन इंग्लिश में भी अच्छा कर लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था उस चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। मैंने सीजीएल 2018 मेंस में भी 188 नंबर 200 में से इंग्लिश में प्राप्त किए। मेरा सीजीएल 2018 का स्कोर 511 है 600 में से। सीजीएल 2018 की परीक्षा का अंतिम परिणाम आना बाकी है।
टीयर 3 की परीक्षा मैं दे चुका हूँ। इसके पश्चात अंतिम रिजल्ट CGL SSC द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं 2018 में मिनिमम एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सकूँगा। 19 में भी मैं पूरा अपना प्रयास दे रहा हूँ कि मैं इस बार और अच्छे मार्क्स लाऊँ, अच्छी रैंक लाऊँ, मनचाही पोस्टिंग, मनचाही जॉब ले सकूँ SSC CGL के थ्रू। SSC CGL में 600 में से 250 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और 250 में से हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अच्छा स्कोर करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती को मैंने अपने गुरु गेल सर के अनुभव के कारण, उनके गाइडेंस के कारण पार किया। 228 नंबर 250 में से लेके आया। सब उनके पुराने नोट्स हैं, नोट्स का और पुराने जो उनके स्ट्रेटजी थी उसका ही रिजल्ट है कि मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। अंत में मैं सभी मेरे साथी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश को निगलेक्ट ना करें। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए। आप इंग्लिश को निगलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है उस बैलेंस्ड नंबर लाके आपसे आगे निकल जाता है। इंग्लिश इज़ द की ऑफ सक्सेस इन एनी बिग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इंग्लिश को लगातार मेहनत करते रहें, इंग्लिश पे सर को फॉलो करें, बार बार रिवीजन करें, टेस्ट दें, सर से गाइडेंस लेते रहें। आप और मैं भाग्यशाली हैं कि हमको निर्भय गौड़ सर जैसे गुरु मिले। जनरली आपको टीचर सिर्फ रूल पढ़ा के बोल देता है आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन सर मेहनत करते हैं हम पे, वोकेबुलरी पे मेहनत करते हैं, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आप शिवपुरी में हैं। मैं तो मेरी जॉब के कारण शायद वहाँ नहीं हूँ, नहीं मैं आज भी उनके यहाँ पढ़ रहा होता, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहा होता। तो आप वहाँ हैं शिवपुरी में, जो भी कैंडिडेट्स हैं सब पढ़ें, आपको बहुत सुनहरा मौका है। आप जितना कर सकते हैं उस चीज़ का फ़ायदा लें। और अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, आपको आपकी ड्रीम जॉब ज़रूर मिलेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप अचीव करोगे जो आप चाहते हो। अंत में मैं गेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं आप लोगों को मेरे विचार रख रहा हूँ अपने आपके सामने। शायद मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ गलत किया हो या कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। सभी को नमस्कार।